हेलो गाइस, मैं अनुराधा शिव शक्ति चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए हम अपनी अगली क्लास कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक रहेगा हरियाणा जीके में, हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था यानी इरिगेशन सिस्टम ऑफ हरियाणा। हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था कैसी है, किन किन माध्यमों से सिंचाई की जाती है, हरियाणा में सिंचाई की भूमि कितनी है, ये सब हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, हम सब जानते हैं कि हरियाणा में सिंचाई के मुख्य साधन कौन से हैं। नहरें, नलकूप, ट्यूबवेल, ठीक है, ट्यूबवेल और भी बहुत से सिस्टम हैं जिनसे हम सिंचाई करते हैं। ठीक है, अब आपके पास पूछा जाता है जैसे कि और बहुत से आप लगा लो, कुएं हैं, तालाब हैं, इन आदि। ठीक है, इन सब से क्या किया जाता है, सिंचाई की जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा में सिंचाई योग्य भूमि कितनी है, यानी सिंचित क्षेत्र। हरियाणा में सिंचित क्षेत्र या सिंचाई का क्षेत्र, सिंचाई क्षेत्र टोटल हरियाणा की बात हो रही है कि कितनी भूमि पर सिंचाई की जाती है, तो आंसर रहेगा 48.31% सिंचाई की भूमि है। ठीक है, उसके बाद आता है नहरों द्वारा कितने परसेंट भूमि पर होती है, या नलकूपों द्वारा कितने परसेंट भूमि पर होती है, और अन्य क्षेत्रों में कितने परसेंट भूमि पर होती है। तो आपका देखिए, नहरों द्वारा सिंचाई 49.52%, ये नहरों द्वारा है। और उसके बाद आती है आपके पास नहरों के बाद ट्यूबवेल के द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा 50%। यहाँ भी आप चाहो तो 47.52 कर सकते हो अगर ऑप्शन में आपको मिलता है, क्योंकि जो ये अन्य साधन हैं, कुएं हैं, तालाब हैं, नलकूप हैं, इनसे भी तो 2-3% हम सिंचाई का यूज करते हैं, इसलिए। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 100 हो जाता है हमारा। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा में ट्यूबवेलों की संख्या कितनी है। हरियाणा में ट्यूबवेल की संख्या कितनी है, 7.2 लाख। ये हमारे यहाँ हरियाणा में ट्यूबवेल की संख्या है, क्योंकि ज़्यादातर सिंचाई हमारे यहाँ ट्यूबवेलों से होती है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो 2019-20 में आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, उसके तहत, आर्थिक सर्वेक्षण के तहत जो राज्य में जल संसाधन के विवरण है, उसमें नहरों की कुल शाखाएं कितनी हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए, ये हो गया है, आगे करते हैं। हरियाणा में 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण यानी सर्वे के तहत हरियाणा में नहरों के चैनल कितने हैं। तो आंसर रहेगा 1461। ये ध्यान रखना, 1461 है हमारे पास। और मुख्य रूप से जो नहरें हैं वो कौन कौन सी हैं जिनसे सिंचाई की जाती हैं। एक तो है पश्चिमी यमुना नहर, और दूसरी है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर पर अकेले 521 चैनल हैं, ये ध्यान रखना।
ठीक है। अकेले भाखड़ा नहर पर 521 चैनल हैं। टोटल नहरों की चैनल 1461 हैं। और जो मुख्य रूप से सिंचाई के की जाती है वो कौन सी दो नहरें हैं? पश्चिमी यमुनानगर और भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर पर आपको चैनल पूछे जाएं तो 521 चैनल हैं, ध्यान रखना। ये आप रिपोर्ट नोट कर लीजिए और ये ईयर भी नोट कर लेना 2019 और 20 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन आता है, यमुना नहर तंत्र से कितने चैनल निकलते हैं? यमुना नहर तंत्र से कितनी नहरें निकलती हैं? तो आंसर रहेगा आपका 446 नहरें, यानी 446 नहरें। सारा इंपॉर्टेंट डाटा है, आप नोट कर लो। और इन नहरों की कुल लंबाई पूछ लें आपसे जो ये निकलती हैं, कुल लंबाई पश्चिमी यमुना नहर की नहीं बता रही हूँ, इन निकलने वाली नहरों की बता रही हूँ कितनी है। यमुना नहर तंत्र से कितनी नहरें निकलती हैं? 446 नहरें। और इन नहरों की कुल लंबाई है 4422 किलोमीटर। ठीक है। अब चलते हैं उत्तरी पूर्वी भाग में सिंचाई व्यवस्था, या उत्तरी पूर्वी भाग में कौन कौन से क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। सबसे पहले हम हरियाणा का उत्तरी पूर्वी भाग लेंगे। उत्तरी पूर्वी भाग यानी उत्तर, नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भाग। ट्रिक आपको पता ही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर करता है? पे। उत्तर पूर्व में घूमने जाओगे तो पे करना पड़ेगा। पी फॉर पंचकुला, ए फॉर अंबाला, वाई फॉर यमुनानगर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपके आते हैं यहाँ पर उत्तरी पूर्वी भाग में। सबसे उपजाऊ है, शिवालिक में पड़ता है, यानी शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सबसे उपजाऊ भाग है उत्तरी पूर्वी। शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, शिवालिक की पहाड़ियां लगती हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे नोट कीजिए, सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ होती है और कृत्रिम साधनों की कम आवश्यकता पड़ती है। देखो, उत्तरी पूर्वी भाग शिवालिक की पहाड़ियों से के अंतर्गत वाला क्षेत्र की बात कर रही हूँ, जिसमें हमें पे ट्रिक याद करनी है। पी फॉर पंचकुला, ए फॉर अंबाला, वाई फॉर यमुनानगर। अब उत्तरी पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा आपकी वर्षा होती है। इस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो यहां सिंचाई के लिए ज्यादा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि नेचुरली यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें आर्टिफिशियल यानी ये अपनी नहरें, नलकूप, तालाब या ट्यूबवेल, इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। बारिश का पानी ही ज़्यादा होता है। और आप जानते भी हो, यहाँ पर पहले हम यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट बाद में बना, पहले अंबाला डिस्ट्रिक्ट था। तो आपका हरियाणा का चेरापूंजी
किसे कहा जाता है? अगर ऑप्शन में अंबाला है तो अंबाला का छछरौली, पर अब अंबाला में नहीं है, छछरौली कहाँ है? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में छछरौली पड़ता है, कस्बा भी है, खंड भी है, ब्लॉक है हमारा, वो उसको भी हरियाणा का, उसे ही हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। या तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट मिलेगा ऑप्शन में या यमुनानगर मिलेगा। यमुनानगर का छछरौली, हरियाणा का चेरापूंजी। सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं होती है, 200 से 220 सेंटीमीटर, ये आपको पता होनी चाहिए। 200 से 220 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ होती है, इसलिए हरियाणा का चेरापूंजी कहलाता है। क्लियर है? तो उत्तरी पूर्वी भाग में 3 डिस्ट्रिक्ट, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। इस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होने की वजह से हमें आर्टिफिशियल संसाधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हरियाणा का चेरापूंजी पूछा जाए तो छछरौली है। ऑप्शन में छछरौली अगर अंबाला में दिखा रहा है तो अंबाला, नहीं तो यमुनानगर। अगर ऑप्शन में अंबाला भी है, यमुनानगर भी है, तो आपको यमुनानगर को चूज़ करना है, अंबाला को नहीं। ठीक है, अगर ऑप्शन में यमुनानगर नहीं है तो अंबाला, क्योंकि पहले यमुनानगर अंबाला में ही था, मतलब यमुनानगर खुद से एक डिस्ट्रिक्ट नहीं था, हम अंबाला के अंतर्गत आते थे। क्लियर है? उत्तरी पूर्वी भाग। दूसरा आता है मध्य भाग, यानी बीच में, बीच का क्षेत्र। क्योंकि नीचे तो क्या आएगा, देखो ये ऊपर है उत्तरी पूर्वी, और ये नीचे आ गया दक्षिणी, जहां आपकी अरावली है, यहां हमारी शिवालिक है और यहाँ अरावली है। यहाँ वर्षा कम होती है और यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। यहाँ वर्षा कम होने की वजह से मोटे अनाज ज़्यादा मिलेंगे और यहाँ वर्षा ज़्यादा होने की वजह से आपका धान, गेहूँ, चावल यहाँ है आपका ज़्यादा। ठीक है, और ये बीच का भाग क्या है? मध्य भाग। तो हम इसी मध्य भाग को डिस्कस करेंगे। हमने उत्तरी भाग डिस्कस किया अभी, अब मध्य भाग और फिर नीचे अरावली यानी दक्षिणी भाग। अब मध्य भाग में हमारा क्या है? हरियाणा के मध्य में कौन कौन सा है? करनाल है, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद, पानीपत। यहाँ आएगा करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद, हरियाणा का दिल, पानीपत। ठीक है, जींद, पानीपत और सोनीपत। ये मध्य भाग में आएंगे। उत्तर पूर्वी में मैंने आपको बता दिए हैं, उत्तर पूर्वी में हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट थे, पे, मध्य भाग में पूछे 1 2 3 4 5 6, 3 का डबल, उत्तर में 3, मध्य में 6। ठीक है, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद, पानीपत और सोनीपत। और यहाँ सिंचाई का साधन नहरें हैं, यहाँ पर सिंचाई का कार्य, क्योंकि उत्तरी पूर्वी भाग में तो ज़्यादा वर्षा होने की वजह से हमें आर्टिफिशियल साधनों की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, बहुत ही रेयर, जिस साल वर्षा कम होती है, अदरवाइज ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। मध्य भाग में सिंचाई, यहाँ पर सिंचाई के साधनों में मुख्य रूप से नहरें आती हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंचाई के साधनों में आपकी मुख्य रूप से नहरें आती हैं, और नहरों के बाद आपके नलकूप और कुएं आते हैं। पहले किससे की जाती है? सबसे ज़्यादा साधनों में आपकी नहरें। अगर नहरें ऑप्शन में नहीं हैं तो नहरें, नलकूप और कुएं, ये ध्यान रखना, तीनों ऑप्शन हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस नहरें, सेकंड आपका नलकूप और थर्ड आपका कुएं। नोट कर लीजिए, ये है मध्य भाग में शामिल आपके डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पर सिंचाई के साधन। उत्तरी भाग फिर रिपीट कर देती हूँ, 3 जिले, पे,
पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। ज़्यादा वर्षा होने के कारण या होने की वजह से वहाँ पर आर्टिफिशियल साधनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके मध्य भाग में आते हैं आपके 6 जिले, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद। और यहाँ पर सिंचाई के साधन हैं आपके नहरें, नलकूप और कुएं। सबसे ज़्यादा यूज होती हैं नहरें, सेकंड नंबर पर आपके नलकूप और थर्ड नंबर पर आपके कुएं। नोट हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं तीसरे भाग की तरफ, यानी दक्षिणी पूर्वी भाग। ठीक है, मैंने सिंचाई व्यवस्था को 3 भागों में बांट दिया है, उत्तर पूर्वी, मध्य और आपका दक्षिणी पूर्वी। आप दक्षिणी पूर्वी भाग ले लीजिए या दक्षिण पूर्वी। आप सबको पता है जिस प्रकार उत्तर पूर्वी भाग का संबंध हमारा शिवालिक की पहाड़ियों से है, तो दक्षिणी भाग का संबंध हमारे अरावली की पहाड़ियों से है। और इस भाग में आपके आते हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम। ज़्यादातर दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन से आते हैं? दक्षिणी पूर्वी, जो पूर्व के साथ दक्षिण पूर्व में है, तो वो है आपके फरीदाबाद और गुरुग्राम। ये ध्यान रखना, दक्षिण पूर्व में फरीदाबाद और गुरुग्राम। ठीक है, और यहाँ पर सिंचाई, इस भाग में वर्षा बहुत ही कम होती है। मैंने पहले ही बताया अरावली में आपकी वर्षा बहुत कम है, तो वर्षा कम होने की वजह से नहरों और नलकूप के माध्यम से सिंचाई की जाती है। यहाँ मेन पॉइंट डाल लो, पॉइंट नंबर 1, वर्षा कम मात्रा में सिंचाई के साधन अब देखो, वर्षा कम है तो सिंचाई के साधन क्या है? वही तीनों आपके, नहरें, नलकूप और कुएं। आर्टिफिशियल ही लेंगे, नहरें, नलकूप यानी कुएं। नोट कीजिए, जहां वर्षा कम है वहां नहरें, नलकूप, कुएं। जहां वर्षा ज्यादा है वहां आर्टिफिशियल साधन कम। अब यहाँ पर देखिए, नहरों द्वारा कितने % भाग पर सिंचाई होती है, नलकूपों द्वारा कितने % भाग पर सिंचाई होती है, और कुओं द्वारा कितने % भाग पर सिंचाई होती है। पहले लिखिए, नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र कितना है? 48.36%। ठीक है, ये परसेंटेज आपको याद रखनी है। उसके बाद है नलकूपों द्वारा 51.12%। नलकूपों द्वारा 51%। और जो शेष बचे हैं, शेष बचे भाग में कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, इस प्रकार हमारे हरियाणा में उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग में सिंचाई की जाती है। ये व्यवस्था है, ये सिस्टम है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है या आपको बताया है। राज्य में विभिन्न भागों में सिंचाई के भिन्न भिन्न साधन प्रयोग होते हैं, यानी जो मैंने नहरें, नलकूप, कुएं, ट्यूबवेल, तालाब, ये आपको बताया। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा सिंचाई की जाती है। पर हमने जो डिस्कस किया है, सबसे मेन आपको बता दूं, आपको क्या याद रखना है। देखो, मैंने सिंचाई व्यवस्था को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहले उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग में कितने हैं आपके डिस्ट्रिक्ट? 3 डिस्ट्रिक्ट। कौन सी पहाड़ियां? शिवालिक की पहाड़ियां। कौन से 3 ट्रिक है आपकी? पे, यानी पंचकुला, अंबाला
यमुनानगर। फिर आ जाइए मध्य भाग। मध्य भाग में आपके 6 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, 1 मिनट। 6 भाग में है करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद, पानीपत, सोनीपत, यानी ये वाला एरिया ऐसे जो हम चलते हैं। करनाल, पहले कुरुक्षेत्र, करनाल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये आपका यहाँ आ जाएगा क्योंकि उससे नीचे आपका दिल्ली है, ठीक है। पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, ये सारे आपके मध्य भाग में आ जाते हैं। रोहतक। उसके बाद आपका तीसरा भाग जो मैंने बताया वो दक्षिणी पूर्वी भाग है। दक्षिणी पूर्वी भाग में मैंने कौन से डिस्ट्रिक्ट लिए हैं आपके? फरीदाबाद और गुरुग्राम, जो दक्षिण और पूर्व से टच हैं। आपके कौन से हैं? फरीदाबाद और गुरुग्राम। अब यहाँ पर शिवालिक में वर्षा ज़्यादा है तो सिंचाई का मुख्य साधन क्या है आपका? वर्षा। यहाँ पर मध्य भाग में सिंचाई के साधन कम है, यानी साधन तो है, आर्टिफिशियल है, वर्षा मध्यम मध्यम है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ नहरें आर्टिफिशियल में सबसे ज़्यादा नहरें हैं, फिर नलकूप हैं और फिर कुएं हैं, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा नामात्र है, बहुत कम होती है। और फरीदाबाद, गुरुग्राम आपको मैंने इसमें बताया, तो यहाँ पर भी आर्टिफिशियल साधन, नहरें, नलकूप, कुएं, फिर आप ले सकते हो अपना तालाब, ट्यूबवेल। पर ट्यूबवेल भी ज़्यादा कामयाब नहीं है। क्यों? देखो, जो आपके नलकूप हैं और ट्यूबवेल है, पानी तो धरती से ही आना है, ठीक है, धरती के नीचे पानी कम है। और नहरों में जो वर्षा होती है या हमारे पीछे जो उत्तरी एरिया में पानी ज़्यादा हो जाता है तो डैम बनाए हुए हैं और चैनल बनाए हुए, उन चैनलों के माध्यम से पानी इधर छोड़ा जाता है। तो नहरों से हम पानी ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं और सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं। तो उत्तरी पूर्वी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी पूर्वी भाग, ऐसे हमने 3 भागों में बांटा हुआ है अपना इरिगेशन सिस्टम या सिंचाई सिस्टम, सिंचाई व्यवस्था। तो आपको पता होना चाहिए उत्तरी पूर्वी में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, मध्यम भाग में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तर में 3 है, मध्यम में डबल हो गए 6, और 6 को हम भाग दे देंगे 3 से तो कितने रह गए? देखो, यहाँ 6 हैं, यहाँ 3 है। ट्रिक बता देती हूँ, 6 डिवाइडेड बाय 3 कितने आए? 2। तो वो 2 कहाँ पहुंच गए? दक्षिणी पूर्वी में, जो दक्षिण और पूर्व से लगते हैं। डायरेक्शन आपको अच्छे से क्लियर है? ये रही उत्तरी, ये रही आपकी दक्षिणी यानी साउथ, ये रही आपकी वेस्ट यानी पश्चिमी, ये है आपकी ईस्ट। तो मैं इनकी बात कर रही हूँ, दक्षिणी पूर्वी की, तो आपका गुरुग्राम और फरीदाबाद, ठीक है। तो दक्षिणी पूर्वी में आपका फरीदाबाद और गुरुग्राम, यहाँ भी वर्षा कम है। आपके दक्षिणी भाग में अरावली की पहाड़ियाँ लगती हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा? देखो, आप हमारा जो है यहाँ है अरावली, आपका शिवालिक, और जो अरावली है वो ऐसे है। तो ये जो अरावली पर्वत है ऊपर से आने वाली वर्षा को रोकता है। तो नीचे वर्षा क्या होती है? कम होती है, वर्षा के पानी को नीचे आने से रोकता है क्योंकि ये इस शेप में है, ठीक है। तो ऊपर से वर्षा हो रही है पर नीचे नहीं क्रॉस हो पा रही, जिसकी वजह से नीचे के भाग में क्या होता है? सूखा होता है। और सूखे में ज़्यादा हमारे गेहूं, चावल, धान ये नहीं हो पाते। तो यहाँ पर मोटे अनाज होते हैं क्योंकि मोटे अनाज को पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ आता है आपका दक्षिणी पूर्वी भाग। आपको डिस्ट्रिक्ट अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन किसी भी वे में आ सकता है। आपसे पूछ ले हरियाणा की सिंचाई की व्यवस्था के आधार पर दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन से जिले शामिल हैं या कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो आपको पता है 2 ही हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो फरीदाबाद गुरुग्राम के अलावा कोई भी दिया है वो नहीं में आएगा। और फरीदाबाद गुरुग्राम 2 देकर आगे 3rd ऑप्शन डाल दिया A और B, और 4th डाल दिया इनमें से कोई भी नहीं। तो आप A और B को टिक करोगे,
क्लियर है? तो इनके डिस्ट्रिक्ट अच्छे से याद रखना और ये भी ध्यान रखना कि ये पूछ ले कृत्रिम रूप से सिंचाई हरियाणा के किस भाग में की जाती है। तो आपको पता है मध्य भाग में और दक्षिणी पूर्व में। सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में, क्योंकि यहाँ तो फिर भी थोड़ा वर्षा होती है, यहाँ कम होती है और यहाँ पर कृत्रिम साधन ज्यादा यूज होते हैं। यहाँ पर आपके नेचुरल सामान्य रूप से जो प्राकृतिक साधन है वर्षा, उससे ज़्यादा सिंचाई होती है। यहाँ पर आपके प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हैं, डिपेंड है वर्षा पर, और यहाँ पर ज़्यादातर आपकी कृत्रिम है यानी मैनमेड है। क्लियर है? तो ऐसे आपकी हरियाणा की सिंचाई व्यवस्था चलती है और उम्मीद करती हूँ हरियाणा की सिंचाई व्यवस्था आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, इसी प्रकार के अच्छे से अच्छे कंटेंट के लिए मैं ऐसा कंटेंट लेकर आती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, मैंने आपके साथ कोई भी पिछला बैकग्राउंड इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो तो आप करते आ रहे हो, और आजकल आप देखते हो एग्ज़ाम की डिमांड क्या होती है, लेटेस्ट पूछा जाता है। तो क्यों हम अपना टाइम पिछले पर बेकार करें, हम ऐसा पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छा हो, जो आपके काम आ सके। इसलिए मैं पिछला कुछ भी डिस्कस नहीं कर रही कि अकबर ने आक्रमण किए या हेमू ने किए। ठीक है, तो जो जो बीच में आता जाता है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, पर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कंटेंट देना चाहती हूँ जो आपके पेपर में आपके काम आए। इसलिए मैं लेटेस्ट टॉपिक उठाती हूँ और लेटेस्ट ही आपको बताने की कोशिश करती हूँ। पर आप मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सब तक पहुंच पाए, और कमेंट कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं अनुराधा शिवशक्ति चैनल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ।